गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे जो कि है रियल एनालिसिस। क्या है जो रियल एनालिसिस या वास्तविक विश्लेषण, या क्या है वास्तविक विश्लेषण। जैसा कि इसके नाम में हमको दिख रहा है कि हमें रियल नंबर्स का एनालिसिस करना है। रियल एनालिसिस में रियल नंबर पे हमको स्टडी करनी है। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो रियल नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे। तो हम रियल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम सारे नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट होता है वो होता है नेचुरल नंबर, या हम यूँ कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और वो क्या होता है आप ये सब जानते हैं, पर मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, जी इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसी तरह से जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर पता हुए उसके बाद में हमें कुछ चीज़ों की कमी लगी, तो कुछ और वैज्ञानिकों ने खोज किए और उसमें क्या आया, सेट ऑफ होल नंबर। मैं ये सब में सेट ऑफ नहीं लिखूंगी आपको यहाँ पर, हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ही सेट है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से होते हैं, इसमें ज़ीरो और ऐड हो गया, बाकी पूरा नेचुरल नंबर ही होता है। तो ये होल नंबर हो गया हमारा पूर्ण संख्याएं। इसी तरह से इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। इंटीजर्स या पूर्णांक, ये हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर इस प्राकृत संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को हम i और z दोनों में से भी किसी से एक से डिनोट कर सकते हैं। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स आता है इसके बाद में। फोर्थ हमारे पास में क्या आता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, q से, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, q इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। कोई ऐसा समुच्चय जिसके अवयव में p अपॉन q के रूप में हो, जहाँ पर कि जो नीचे का q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। अब इसमें ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या कुछ नंबर्स के बाद में रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1/2 है, तो ये 1 भी हमारा इंटीजर है और 2 भी हमारा इंटीजर है, और ये क्या आ जाता है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.5। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, 0.5 के बाद में ख़त्म हो गया ये। तो इसको हम यहाँ पर, तो इस तरह का नंबर जिसमें कि या तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं या रिपीट हो जाते हैं, जैसे सपोज हम 1/6 करें तो ये क्या आ जाएगा, 0.16666 एंड सो ऑन। तो ये एंड तक 6 आता जाएगा, तो ये हमारा 6 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है। इसी तरह से कोई यहाँ तो केवल एक नंबर रिपीट हो रहा है, कोई हम ऐसा नंबर भी ले सकते हैं जैसे कि हमने सपोज 22/7 लिया, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3.142857। वापस से रिपीट होगा 142857 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो टर्म इतनी टर्म रिपीट हो रही है, तो ये भी हमारे पास में, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल हमारे रेशनल नंबर्स के इस तरह से होने चाहिए कि उसमें p अपॉन q के रूप में होना चाहिए हमेशा, जहाँ पर कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q दोनों इंटीजर हो। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि √2 है, तो √2 ये p अपॉन q √2/1 के रूप में
ये हमारा p अपॉन q के रूप में तो है, बट p इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। तो ये जो √2 है इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये सब चीज़ें आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि ये सब आपके इसकी वास्तविक विश्लेषण की किताब में रियल एनालिसिस में काम आएंगे। अब इसके बाद में जब हमने यहाँ पर ये फोर्थ किया है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो हमारे पास में फिफ्थ क्या आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं r-q से, कि जहाँ पर कि जो रेशनल नंबर्स है, रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स को हटा दो तो जो बचता है वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। या हम ये कहेंगे कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज नंबर which are not rational। जो नंबर हमारा रेशनल नहीं है वो हमारा इरेशनल नंबर है। या ये भी कह सकते हैं कि जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं हो, या जिसमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन ना हो या टर्मिनेट ना हो। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि रेशनल नंबर नहीं है, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया, √7 हो गया। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लें, √5 का मैं लूँ, इसको मैं कैलकुलेटर में से देख करके आपको इसको यहाँ लिखूँ, या तो मैं इसको सॉल्व करती चली जाऊँ, या मैं इसको देख के लिखूँ तो 2.23606797749 एंड सो ऑन। तो ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे √7 लिया हमने, तो ये हो गया 2.6457131106 एंड सो ऑन। ये भी रिपीट नहीं हो रहा, ना ये ख़त्म हो रहा है। तो जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल, वो हमारा क्या हो जाएगा, r-q इरेशनल नंबर। और एग्जांपल इसके हम दें, जैसे कि 2.0100100001 एंड सो ऑन। तो ये कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। और एग्जांपल है पाई, 3.1415926538। अब यहाँ पर ये जो हमारा पाई है, ये 22/7 नहीं लेना है, क्योंकि हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो पाई है ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल। अब हमारा लास्ट आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो यूनियन है वो हमारा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं। हमारे नेचुरल नंबर आ जाएगा, पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी, पूर्णांक आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा और इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये सारे नंबर मिला करके हमारे पास में आ जाता है रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आप
को जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले हम फील्ड पढ़ाएंगे। आपके जो सिलेबस में है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, तो आपको फील्ड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फील्ड यानी कि पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? जैसे कि हमारे पास में प्लस, इनटू, माइनस एंड डिवाइड, ये तो हमारे पास में ऑपरेशंस होते ही हैं। तो इन ऑपरेशंस में हम फील्ड में प्लस और इनटू या जो हमको डिफाइन किया हुआ हो वो लेकर के चलते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसके बाद में अगर हम कोई सेट लें एफ, उसमें कुछ एलिमेंट्स लें और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन प्लस और इनटू लें, तो इस पूरे को हम फील्ड कहते हैं। यदि ये निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। अब ये जो जितने भी अभिग्रहित हैं मैं उनको आपको लिखती हूँ। तो हम क्या कहेंगे कि द टू बाइनरी ऑपरेशंस, डेफिनेशन ऑफ फील्ड, the two binary operations of addition and multiplication on the set f। एफ हमारे को हम फील्ड की वजह से डिनोट करते हैं, बाकी आर जो होता है वो रियल नंबर से होता है। तो फील्ड के सारे अवयव रियल नंबर के अवयव होंगे, इसे हम फील्ड से डिनोट करेंगे। एफ सेटिस्फाई दी फॉलोइंग कंडीशंस या फॉलोइंग एक्सियोम्स हम इसको बोल सकते हैं। अभिग्रहितों को हम इंग्लिश में एक्सियोम्स बोलते हैं। अब इसकी जो जितने भी एक्सियोम्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला हमारे पास में है द एडिशन एक्सियोम्स। इसमें एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमको दोनों लिखने हैं। तो फर्स्ट है द एडिशन एक्सियोम्स। अब इस एडिशन एक्सियोम्स में हम क्या लेंगे कि मान लेते हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी, जितने भी हमारे पास में एलिमेंट है किसी सेट में, उसमें से सारे अवयवों में ए बी एंड सी A, B and C is element of field, then the binary operation या हम ये कहें बाइनरी कंपोजिशन ऑफ एडिशन इन एफ इज। अब यहाँ पर मैं आपको फील्ड की जगह आर लिख देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये रियल के लिए है। तो यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर लिख देती हूँ। तो इसको आपको पूरा समझने के लिए इस वीडियो में थोड़ा आधा हो पाएगा, आधा हम कल करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा।
तो एडिशन एक्सियोम्स जो भी है हमारे पास में, उसकी 5 प्रॉपर्टी होती है। ये आपने फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्रुप का जो पार्ट था उस ग्रुप के पार्ट में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। पहला है A1। A1 हमारे पास में क्या होना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज्ड, दैट इज for all A and B is element of R, that implies A plus B is also element of R। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी में A और B R के अवयव हैं, तो A प्लस B भी R का अवयव होना चाहिए। तो ये कैसे होता है? मान लेते हैं कि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, तो वो नेचुरल नंबर में 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ से हम फॉर ऑल मतलब कोई से भी 2 एलिमेंट ले लिए, सपोज मैंने 3 और 5 2 एलिमेंट ले लिए जो कि नेचुरल नंबर के अवयव हैं। अब 3 + 5 मैं करूँ तो वो 8 हो गया, वो भी नेचुरल नंबर में है। तो इसका मतलब कि ये जो नेचुरल नंबर सेट है ये क्लोज्ड है, इसमें सारे अवयवों के लिए ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी लागू होती है। तो अगर मैं इसमें ये कहूँ कि अगर मैं इसको माइनस के लिए करूँ, अगर मैं इसमें तो हमने एडिशन लिया है, लेकिन अगर मैं इसमें माइनस के लिए करूँ तो 3 - 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ n, क्योंकि ये -2 हो गया। तो ये जब इस तरह का आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये इसका क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें लागू नहीं होती है। लेकिन हमें ये तो करना नहीं है, हमें तो यहाँ पर एडिशन का करना है सिर्फ, तो हम सिर्फ एडिशन का चेक करेंगे। तो इस तरह से हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे उन सारी प्रॉपर्टीज़ में हम एडिशन के लिए एक एक एग्जाम्पल से चेक करते चले जाएंगे। तो ये हो गया सेकंड। A2 हमारे पास में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव क्लोज मतलब यहाँ पर मैं साथ में हिंदी में भी लिखती जाऊंगी। यहाँ पर क्लोज मतलब है समवर्तता, एसोसिएटिव मतलब सहचार्यता। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पर यदि A, B and C इज एलिमेंट ऑफ R है, फॉर ऑल A, B, C इज एलिमेंट ऑफ R, दैट इज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अगर हम ब्रैकेट चेंज करें तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास में जितने भी सेट हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, उन सारों में सहचर्य नियम लागू होता है। तो जब भी हम इसके सवालों को हल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि ये जो भी सेट दिया हुआ है, क्योंकि ये सेट नेचुरल नंबर है या ये सेट रियल नंबर है, तो इसलिए इसमें सहचर्य नियम लागू होता है। वो प्लस और इनटू के लिए हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को कोई और कंडीशन दी हो, कोई और डेफिनेशन दी हो, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन कोई सपोज स्टार हुआ या ओ हुआ या कुछ और हुआ, और उसको डिफाइन कर रखा हुआ कि वो किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि प्लस का हमें पता है कैसे बिहेव करता है, इनटू का हमें पता है, पर इनका तो नहीं पता होता। तो इसके लिए वो हमें देंगे कि ये कैसे बिहेव करता है, तब हम ये कहेंगे कि इनमें सहचर्य नियम को हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी। फील्ड की 2 मैंने एप्लीकेशंस बताई हैं, इसकी 11 होती हैं। एडिशन के लिए क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड क्यूमिटेटिव। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड क्यूमिटेटिव, और साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये मैंने आपको 2 समझाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बाकी समझाऊंगी। थैंक यू।